हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग सभी को एक बार फिर से एलआरटीसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग लेक्चर नंबर 3 में देखे थे न्यूमेरिकल वेरिएबल फोर्सेस पर और उसका थ्योरी देखे थे। आज हम लोग लेके आ रहे हैं ओनली लेक्चर नंबर 4 में केवल न्यूमेरिकल का पोर्शन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। सवाल कर रहा है अ मैन पुशेज अ वॉल एंड अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल्स। कोई एक व्यक्ति है जो किसी दीवार को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, और वो क्या होता है, फेल हो जाता है। टू डिस्प्लेस इट, उसको हटाने में, ठीक है ना। तो ही डज निगेटिव वर्क, वह क्या करता है, निगेटिव वर्क करता है या पॉजिटिव वर्क करता है, नोट मैक्सिमम वर्क। और ऑप्शन नंबर सी आपका नो वर्क एंड ऑप्शन नंबर डी आपका मैक्सिमम वर्क, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्क का कहानी है, तो वर्क के बारे में कुछ हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग तो समझा हुआ है पिछले वीडियो में, जो स्टूडेंट अगर मान ले नहीं भी देखे होंगे तो आप लेक्चर नंबर 1 में जाकर देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 2 को देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 3 को देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा लेक्चर नंबर में, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्क, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर ए मास का कोई बॉडी है जो पॉइंट ए पर है। मान लीजिए हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हुआ, इसके तरफ जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, इसकी डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हुआ। और मान लीजिए ना कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। और इस समय हमारा जो वर्क बनेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा और साथ ही साथ मैक्सिमम होगा। कितना होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मान लेते हैं कि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, केस नंबर दूसरा में देखिएगा, अगर मान लेते हैं केस 2 में देख लीजिए, ठीक है ना। अगर ये मान लेते हैं बॉडी है, क्या है, बॉडी है, और मान लेते हैं फोर्स हम इधर लगा रहे हो और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, तो यहां जो वर्क होगा वो कौन सा वर्क होगा, निगेटिव वर्क डन, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच के एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो हमका जो वर्क होगा, वर्क बराबर कितना फॉर्मूला था, एफ एस कॉस थीटा, थीटा के जगह पर कितना रखेंगे, 180 डिग्री। तो वर्क डन जो देगा क्या देगा आपको, निगेटिव वर्क डन देगा, ठीक है ना। पहला, दूसरा चीज, तीसरा चीज आपको मैक्सिमम वर्क तो देख लिए कि मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। तीसरा केस थोड़ा सा और एक हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं, देखिएगा। थर्ड में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, इससे मान लीजिए कि वो बॉडी है और यहाँ फोर्स लगा है और हम पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो वो फोर्स के कंपोनेंट में हो रहा हो, फोर्स के कंपोनेंट में। मान लीजिए फोर्स मान लेते हैं कि हम फोर्स एफ लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर, तो इसका कंपोनेंट किधर जाएगा, मान लेते हैं इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा, जो लेक्चर नंबर 2 में 1 में जाकर देख लीजिएगा, उसका वर्क आप खंडा दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार जरूर, ठीक है ना। यहाँ और ये हो जाएगा एफ साइन, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा। इस फोर्स के चलते देखिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, मान लीजिए ए से बी तक पहुंच गया, तो वर्कडन यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी वर्कडन आपका पॉजिटिव ही माना जाएगा, बट वर्कडन जो पॉजिटिव होगा बट मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम कितना, 0 डिग्री पर होगा, मैक्सिमम 0 डिग्री पर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर, पहले तो ये बात करें कि वर्क होता क्या है, तो वर्क का तभी माना जाता है जब हम बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, चाहे वो फोर्स के डायरेक्शन में हो, चाहे फोर्स के कंपोनेंट के डायरेक्शन में हो, चाहे फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, बट होना चाहिए। अगर फोर्स लगाया गया और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क कितना होगा, 0, जो बता दिया गया आप लोग को। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, आराम से इजी वे में आपको सवाल को देखते हैं, पेंसिल मार सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कोई वाल है, ये मान लीजिए, ये क्या आपका एक वाल है, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से, और यहाँ कोई एक बॉडी है इस तरह से मान लीजिए, और इस पर ये फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, एफ। अब ये फोर्स एफ लगा रहा है बट इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस, मान लीजिए 0 डिग्री कॉस थीटा, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास है, 0, तो कितना होगा, डब्ल्यू बराबर कितना होगा, एफ 0, तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा हमारा 0,
अब वैसे भी आप समझिए कि किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वर्क डन कितना होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन, नहीं। पॉजिटिव वर्क डन, नहीं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना पॉजिटिव बट नॉट मैक्सिमम, मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये बॉडी यहाँ था और फोर्स हमने लगा रहा था थीटा एंगल पर और पार्टिकल यहाँ आ जाए, तो ये वर्क डन होगा पॉजिटिव, बट वर्क डन पॉजिटिव होगा बट मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि किसी एंगल पर लगा रहे हैं, वो 0 डिग्री पर नहीं है, इसलिए दिया हुआ पॉजिटिव बट नॉट मैक्सिमम, तो जी नहीं, पॉजिटिव ही नहीं है क्योंकि वर्क डन हो ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, सी, नो वर्क एट ऑल। समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि निगेटिव वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल का फोर्स इधर लगाएंगे तो इधर नहीं जा रहा है। पहला बात कि वर्क डन हो ही नहीं रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो हम देखते कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम होगा या पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम नहीं होगा या मैक्सिमम वर्क होगा, केवल मैक्सिमम वर्क। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, वर्क डन कितना होगा, 0, दैट मीन्स नो वर्क एट ऑल। ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपका आंसर कौन होगा, नो वर्क डन, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, देखिए चलिए देखिए, कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए 10 kg body initially at rest. The work done by the force during the first 5 second and 5th second of motion of the body is in joule. ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 3,1.5, ऑप्शन नंबर बी है 9,4, ऑप्शन नंबर सी है 11.5,5 और इसके बाद क्या है 125,45। ठीक है ना। चलिए हम लोग पहले सवाल को समझते हैं, न्यूमेरिकल आराम से बनाएगा, खाली जितने भी वर्क का कंडीशन पढ़ाया गया है, जितने भी आप लेक्चर 1 में जाकर देखिए, 2 में देखिए, 3 में देखिए, उतना ही पर न्यूमेरिकल सब डाला हुआ है। ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग सवाल को आराम से एकदम धीरे धीरे पढ़ के समझेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए सवाल कर रहा है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इनिशियली एट रेस्ट। पहले हम समझेंगे, देखिए हमारा जो एक वस्तु है जिसका मास है, बॉडी का मास है 10 kg, ये देखिए कितना है 10 kg। ठीक है ना, इस बॉडी का मास है 10 kg और ये इनिशियली कहाँ है, रेस्ट, दैट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, रेस्ट में है ना, जिसमें बॉडी रेस्ट में उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। और कितना बॉडी का मास है 10 kg का, और इस पर फोर्स कितना एक्ट किया जा रहा है, कितना बताइए 10 न्यूटन। तो यहां से देखिए मान लेते एफ है, इस पर एक फोर्स लग रहा है कितना 10 न्यूटन। समझ रहे हैं ना बात को, कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, फुल स्टॉप। द वर्क डन बाय द फोर्स, इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड। जब फोर्स लगाएगा तो पार्टिकल 5 सेकेंड तक, फर्स्ट 5 सेकेंड मतलब शुरू से ही काउंटिंग किया जाएगा, वो जैसी फोर्स लगाए चालू हो जाएगा टाइम 1 2 3 4 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक बॉडी को मोशन में रखा गया। मान लीजिए जैसे ही हम फोर्स लगाए, मान लेते हैं कि इस समय टाइम हो रहा था 2 बज रहा था मेरे लिए, सपोज कीजिए, और जैसे ही फोर्स लगाया 2 बजे के बाद बॉडी चलना चालू कर दिया ऐसे, और बॉडी फाइनली कहां तक पहुंचा, बी तक। समझ रहे बात को ना। तो मान लेते हैं कि जब बॉडी यहां से चलना था तो यहां से तक जाने में टाइम लिया 2:05 तो ये बॉडी यहाँ ए से बी तक जाने में कितना ड्यूरेशन लिया, 5 सेकंड का। तो बताना है कि फर्स्ट 5 सेकंड में कितना वर्क किया होगा, क्योंकि फोर्स लगा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसका मतलब वर्क भी होगा। तो आपको बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। समझ रहे हैं बात को। तो आइए हम लोग पहले वर्क निकालने के लिए, यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द वर्क डन एट फर्स्ट 5 सेकंड एंड 5th सेकंड। एक और न्यूमेरिकल एक और इसमें सवाल निकाल रहा है कि पहले 5 सेकंड में ऑल ओवर आपको ए से बी तक जाने में टोटली वर्क डन निकालना है 5 सेकंड का, और एक 5th सेकंड में निकालना है। मतलब सर कि 5th सेकंड का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते ए से यहां गया
यहाँ 2 सेकंड हुआ होगा, यहाँ गया 3 सेकंड हुआ होगा, यहाँ गया तो 4 सेकंड हुआ होगा, और यहाँ गया तो कितना सेकंड हुआ, 5 सेकंड। इसका मतलब 4 और 5 के बीच भी कुछ वर्क हुआ होगा पर्टिकुलर, यहाँ समझ रहे बात को। तो वहां का भी आपको वर्क डन निकालना है, क्लियर है ना। तो वर्क डन निकालने का सिंपल सा फंडा है भाई साहब, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मुझे मालूम है ना जी, कितना फोर्स मालूम है मेरे पास, 10 न्यूटन। कितना फोर्स मालूम है, 10 न्यूटन, ठीक है। और मास कितना मालूम है, 10 केजी। तो आपको ये पता करना है कि वर्क डन कितना होगा, कब, फर्स्ट 5 सेकंड तक, ठीक है। एक बात कहां निकलना है आपको, 5th सेकंड तक, क्लियर यहां तक। तो आइए हम लोग पहले इसको आगे चलते, देखिए देखिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। हमको वर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हमारे पास फोर्स मालूम है, हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि यहां से यहां तक मान लीजिए ए से बी तक चला, मान लीजिए यहां तक, और कितना टाइम लिया, 5 सेकंड। हमको ये पता करना है कि 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा। अगर हम यहां से यहां तक जाने में डिस्प्लेसमेंट पता कर लें तो वर्क हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सर हमको डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कितने हैं, एक फॉर्मूला एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताइए इनिशियली वो कहां है, रेस्ट में बोला है, इनिशियली कहां है, देखिए तो आप रेस्ट में, दैट मीन्स यू इक्वल बी 0। यू का इनिशियली आप रेस्ट में है तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। और जब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी जब 0 होगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं इजी वे में, किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी से, ठीक है ना। तो एस बराबर यहाँ निकाल देंगे कितना, यू का वैल्यू कितना, 0 है, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा ना। यहाँ से 1/2, ए का वैल्यू कितना नहीं मिला है, तो आप यहाँ से ए बराबर निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है, एम ए, और यहाँ का वैल्यू है, ए का वैल्यू निकाल देंगे एफ बाई एम। तो आप बताइए एफ का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन, और मीटर कितना है, 10 केजी, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए निकल जाएगा 1, समझ रहे हैं बात को ना। और ये हो जाएगा 1, और टाइम का वैल्यू कितना, 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट पता कर लेंगे, 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और 5 सेकंड में जब डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा तो हम वर्क निकाल लेंगे। फिर हम 5 सेकंड पर भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और इसके बाद फिर हम वर्क निकाल लेंगे, समझ रहे हैं ना बात को। तो पहले हम फर्स्ट 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, और एक बाद दोनों जगह वर्क डन निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपका क्या चीज, सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे गिवन, ठीक है ना। देखिए गिवन में हमारे पास क्या है, ए बराबर 10 न्यूटन, एम बराबर क्या है 10 केजी। तो आप यहां से ए बराबर निकाल सकते हैं एफ बाई एम, हो जाएगा 10/10 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका ए निकल गया, ठीक है। अब यहां से आप पता कर सकते हैं क्या, S5, मतलब S5 का मतलब 5 सेकंड तक आपका दूरी निकल रहा है, तो ये कितना फॉर्मूला आ जाएगा, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से आप निकाले तो आपका वैल्यू निकल जाएगा कितना, S5 इक्वल टू UT का वैल्यू, U का मान 0, T का वैल्यू कितना 5 प्लस 1/2, और A का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, T का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो S5 का वैल्यू हो जाएगा कितना 0 प्लस 1/2, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, कट कर दीजिए, तो आपका S5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 12.5 मीटर, ठीक है ना। देखिए अगर हम दोनों एक के साथ निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको आगे जरूरी पड़ेगी, S4 का भी मान निकाल ले रहे हैं और S5 का निकाल लिए हैं, ताकि हम 5th सेकंड पर जब निकालें तो आराम से S5 माइनस S4 कर देंगे, ठीक है ना। तो एक के साथ दोनों चीज का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहां से निकालते हैं हम S4 का वैल्यू, S4 बराबर कितना आ जाएगा 1/2, 1 इंटू एस, देखिए टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड लिया ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना,
तो S4 इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/2। अब यूटी का नहीं लिए सर, क्योंकि हमको पता है कि यूटी का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ यूटी का वैल्यू नहीं लिए, डायरेक्ट ई वाला पोर्शन उठा लिए ना, डायरेक्ट इस पोर्शन की बात किए गए। यहाँ देखिए समझ रहे हैं ना बात को। अब हो जाएगा कितना 4 4 जा 16, तो कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 मीटर। ये हमारा S4 निकला और ये हमारा S5 निकला, मतलब ये ड्यूरिंग 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है और ये 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि हमको पता था कि 5 सेकंड में निकालना होगा, तो हम S5 माइनस S4 करना पड़ेगा, तभी ना कोई 5 सेकंड का वैल्यू निकलेगा। इसीलिए हमने S4 को साथ साथ निकाल लिए, ठीक है ना। तो चलिए वर्क डन निकालते हैं हम लोग। वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड, वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट, वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है ना। W बराबर कितना हो जाएगा F S की जगह पर कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा W बराबर F10 और S5 का वैल्यू कितना आपने लाया 12.5, तो W बराबर कितना हो जाएगा 125 जूल। फर्स्ट आंसर हो गया आपका क्लियर। इसके बाद बोला कि आप 5th सेकंड पर निकालिए। अब जरा सोचिए 5th सेकंड का मतलब हुआ कि बॉडी यहां था, उसमें इनिशियल 0 था, टाइम तो यहाँ अभी फोर्स जैसे लगा तो यहाँ से टाइम मेजर करना चालू कर देंगे हम। तो जब यहाँ से मेजर करना टाइम चालू करेंगे तो देखिए 1 सेकंड पर यहाँ पहुंचेगा, मान लीजिए 2 सेकंड पर यहाँ पहुंचा, 3 सेकंड पर यहाँ पहुंचा, 4 सेकंड पर यहाँ पहुंचा। अब कहने का मतलब है कि 4 सेकंड पर जब यहाँ पहुंचा तो 5वां सेकंड में कहाँ पहुंचा होगा यहाँ। तो मेरा कहना है कि अब मान लीजिए कि A B C D E पर जब था तो उस समय 4 सेकंड हुआ होगा टाइम, और जब A पर जाएगा तो कितना टाइम लिया 5 सेकंड। तो 4 और 5 के दौरान में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकुलर टाइम पर यहाँ, ठीक है ना। मतलब यहाँ भी वर्क कुछ किया है वो, तो ये पता करना कि 5th सेकंड पर कितना वर्क करेगा। 5th सेकंड का मतलब देखो फर्स्ट 5 का मतलब कि शुरू से 5 तक, और 5th मतलब कहां से 4 से 5 तक। तो 4 से 5 तक का हमको ये पता करना होगा कि 4 सेकंड से 5 सेकंड तक जाने के बीच में वो ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 4 सेकंड का, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 सेकंड का। अब 5 में से 4 वाला का वैल्यू घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम पहले S5 माइनस S4 करेंगे तो हमारा 5th सेकंड पर निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे, देखिए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या देखेंगे यहां डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5th सेकेंड, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा S5th का वैल्यू जब निकालेंगे हम तो कितना होगा S5 माइनस S4। अब S5 का वैल्यू कितना हमारे पास है 12.5 माइनस S4 का वैल्यू कितना हमारे पास है 8, तो कितना हो जाएगा 4.5 मीटर। मतलब 4 सेकंड से 5 सेकंड के ड्यूरेशन जाने के दौरान, मतलब चौथा सेकंड से 5वां सेकंड के जाने के बीच में वो डिस्प्लेसमेंट कितना क्या है 4.5 मीटर का। तो अब हमको पता करना है कि वर्क डन कितना होगा। तो यहां से वर्क डन कितना हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू S 5th सेकेंड पर। मतलब ये बताना चाहता है कि वर्क डन जो निकाल रहे हैं वो 5th सेकेंड का निकल रहा है, मतलब इस दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है ना। तो W बराबर कितना हो जाएगा, F का वैल्यू कितना है 10, F का वैल्यू कितना है हमारे पास 10, राइट। तो 10 इंटू 5th सेकेंड पर कितना क्या 4.5, दैट मीन्स W बराबर कितना हो जाएगा 45 जूल। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125,45 जूल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
कौन, देखिए बैक में हम लोग चलते हैं, ऑप्शन नंबर यहां से देखिए, ऑप्शन नंबर देखिए आप, कौन हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। इसी वाला वीडियो में देख लीजिएगा, अभी जो बताया उसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट कर रहा है, a particle moves from position 3i plus 2j minus 6k cap to position 14i plus 13j plus 9k cap under the action of force F 4i plus j plus 3k cap Newton, then work done by the this forces will be। कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर पोजीशन जो दिया हुआ है r1 का वैल्यू, यानी कि ये मेरा r1 होगा, वेक्टर r1, और ये हमारा हो जाएगा वेक्टर r2। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, छूट गया था, ठीक है ना। आप यहाँ कर लीजिएगा r1 वेक्टर r1 और यहाँ कर लीजिएगा वेक्टर r2। कोई एक पार्टिकल है जो जिस पर फोर्स लग रहा है 4i प्लस जे प्लस 3k कैप, ठीक है ना, और पार्टिकल का इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है r1 बराबर 3i प्लस 2j माइनस 6k कैप। इसका ही पोजीशन दिया हुआ है, कहां से दिया होगा, मान लीजिए ओरिजिन से दिया होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पार्टिकल का है ओरिजिन दिया, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कितना, r1 बराबर 3i प्लस 2j प्लस सॉरी माइनस 6k कैप। और ये पार्टिकल पर मान लेते हैं फोर्स लगता है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां तक हो जाता है। इसकी जो पोजीशन है कितना दिया हुआ है r2 का मान, और ये कितना है दिया हुआ 4i प्लस j प्लस 3k कैप, सॉरी ये तो फोर्स बता दिए, सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए 14i प्लस 13j प्लस 9k कैप, इसका पोजीशन वेक्टर यहां से दिया हुआ है। तो वास्तव में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वेक्टर r। तो वेक्टर r जब हम पढ़ रहे थे, वर्कडन जब हम पढ़े थे वेक्टर फॉर्म में, तो बताया गया था कि वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 जो होता है वो नेट डिस्प्लेसमेंट बताता है हमारा, ठीक है ना। तो हमारे पास r1 दिया हुआ है, r2 दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है, तो r2 माइनस r1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, नेट डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा पार्टिकल का, ठीक है ना। जब हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा तो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W बराबर, तो यहां से फोर्स आपको दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ 4i प्लस जे प्लस 3k कैप, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहां से निकल जाएगा, जितना भी निकलेगा, मान लीजिए 3i में से 14i को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 11। अब 13 में से 2 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 11, और माइनस 6 को अगर 9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा 15, प्लस में होगा क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6i प्लस 9k कैप तो कितना हो जाएगा, सॉरी 6k कैप प्लस 9k कैप कितना हो जाएगा 15k कैप। तो यहां से हमारा 15k कैप आ जाएगा, दैट मीन्स हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 11i प्लस 11j प्लस 15k कैप हो जाएगा 15k कैप। ये क्या निकल जाएगा हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में। अब हमारा फोर्स दिया हुआ है जी, अब जब फोर्स मालूम है तो हमारा वर्क डन निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं, दिनेश सर बता चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आराम से वर्क निकाल सकते हैं इजी वे में। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आपका लेक्चर नंबर 2 में शायद डाला हुआ है, देख लीजिएगा आप, तो आप पिछले वाला लेक्चर को जरूर एक बार देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए न्यूमेरिकल को हम बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे ये, तो देखिए यहाँ चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे गिवन है सॉल्यूशन में ना, क्या लिखेंगे गिवन, गिवन में हमारे पास वेक्टर r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है
3i प्लस 2j माइनस 6k कैप। ठीक है ना। इसके बाद वेक्टर R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए आप, 14i प्लस 13j प्लस 9k कैप। और आपका एक फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। फोर्स का जो वैल्यू दिया हुआ है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा फोर्स दिया हुआ है। ठीक है ना, इतना न्यूटन। और ये तो हो जाएगा मीटर में होगा ना, पोजीशन है तो आपको निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो यहां से लिखेंगे वी नो डेट हम लोग क्या जानते हैं बताइए, वेक्टर आर इक्वल टू R2 माइनस वेक्टर R1। तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा आपका R2 का वैल्यू कितना है 14i प्लस 13j प्लस 9k माइनस R1। वेक्टर R1 का वैल्यू कितना है 3i प्लस 2j माइनस 6k कैप। ठीक है ना। तो वेक्टर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 11i प्लस 30 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 11j, और 9 में से देखिए माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका क्या है माइनस, ये माइनस है और ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। ठीक है ना। तो आप यहां से अब लिख सकते हैं कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 6 और 9 15k कैप। क्या लिख सकते हैं आप 15k कैप। ठीक है ना, 15k कैप। तो ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट निकल गया किसका, वेक्टर आर, दैट मींस नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकल गया। अब आपको क्या निकालना है वर्क डन, तो लिख सकते हैं वी नो डेट क्या चीज हम लोग जानते हैं, देखिए F इक्वल टू वेक्टर, सॉरी वर्क इक्वल टू ना, आगे लिख दे रहे हैं थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा। चलिए देखिए यहां से देख लीजिए आप, W इक्वल टू कितना हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर R। तो W बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर F का वैल्यू कितना हमारे पास है 4i प्लस j प्लस 3k कैप इनटू डॉट कितना हो जाएगा, हमारा लास्ट वैल्यू कितना है 11i प्लस 11j प्लस 3k कैप। ठीक है ना। तो अब यहां से क्या, सॉरी 3k कैप नहीं है, सॉरी देखिए 11i प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप है ना, 15k कैप है। ठीक है। तो अब यहां से आप लिखिए W इक्वल टू कितना हो जाएगा, I को I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, J को J से और K को K से, तो कितना हो जाएगा 11 4 से कितना आ जाएगा 44, और 11 इंटू 1 कर देंगे तो कितना होगा 11, और ये हो जाएगा 15 3 से कितना होगा 45 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा W इक्वल टू 11 कितना हो जाएगा 100, 45 11 55 और 45 कितना 100 जूल। ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, 100 वाले ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है ना। आई होप आप लोग सबको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और जब वीडियो समझ में आ रहा तो आप आराम से लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जरूर, ताकि आप लोग तक सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है ना। देख लीजिए आप आराम से वीडियो को समझ लीजिएगा, आराम से इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके पास होंगे बुक में, तो आप बनाते रहिए और कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हम लोग को और हौसला बढ़ते जाए, ताकि आप लोग के लिए हम आराम से वीडियो और भी बनाते रहें। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं जल्दी से हम लोग। देखिएगा, इसको पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार। देखिए सवाल कह रहा है कि इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल्ड, वर्क डन विल बी। ऑप्शन नंबर ए है आपका डबल, हाफ, 4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स। ठीक है ना। चलिए हम लोग सवाल को पहले समझते हैं। कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर फोर्स को डबल कर दिया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, फोर्स को डबल करने का मतलब है कि सरफेस को चेंज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सरफेस चेंज होने की वजह से फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। उस केस में हमारा वो ये जो सवाल वैलिड नहीं होगा। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी का, जैसे मान लीजिए सरफेस है, तो इसका इस बॉडी पर एक बार हमने फोर्स F लगाया, ठीक है ना, तो वर्क डन कुछ करेगा, मान लेते यहां तक गया, तो वर्क डन मान लेते कितना किया, W किया। फिर दूसरा केस में इसी बॉडी पर हमने डबल फोर्स लगा दिया, 2F। फोर्स को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। आपको ये बताना है कि वर्क डन कितना होगा। जब हमने F फोर्स लगाया तो हमारा वर्क W हुआ, ठीक है ना। जब डबल फोर्स लगाएंगे तो हमारा वर्क डन कितना होगा। लेकिन याद रहे फ्रिक्शन हमारा मतलब फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा सरफेस है वही सरफेस है, सरफेस को चेंज नहीं किया गया। और जब सरफेस चेंज नहीं हुआ तो फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा, तो फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि उसका वैल्यू डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी होगा। खैर क्या होगा वो बाद में हम लोग समझ लेंगे। पहले आप सवाल को समझिए कि फोर्स F लगाया तो वर्क W हुआ, जब फोर्स हमने डबल कर दिया तो वर्क डन कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, और ये अच्छा सवाल पूछा भी हुआ है नीट में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से। और अभी तक जितने भी हम लोग सवाल जो बना रहे थे, जितने भी न्यूमेरिकल बताया गया आपके लिए कॉम्पिटिटिव व्यू से ही बताया गया है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं आराम से। देखिएगा, देखिए इस सवाल को हम यही बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए सॉल्यूशन में यहां से हम चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक चीज समझिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, फोर्स अगर F फोर्स लगाया जा रहा है, F फोर्स, और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में है, दैट मीन्स थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। आप समझ रहे हैं बात को ना, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि इसका वर्क डन, सबसे पहले सोल्यूशन में हम अगर मान लें इस तरह से, हम दोनों केस लेके चल रहे हैं ना। देखिएगा हमने क्या किया कि एक बॉडी लिया सॉल्यूशन में, यहां एक बॉडी है, इस बॉडी पर हमने फोर्स F लगाया और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट A से कहां तक चला गया, B तक। इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट शुरू में कितना मान लिया गया, S। तो अब हम वर्क निकालेंगे W बराबर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, F S cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा F S cos 0 की वैल्यू कितना, 1। तो हमारा जो W हो जाएगा कितना हो जाएगा, F S हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट। क्लियर है ना। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, केस नंबर 2 में, कि हमने पार्टिकल पर फोर्स कितना लगाया, डबल कर दिया। मास तो बॉडी का वही रहेगा, मास तो बॉडी का वही रहेगा ना। हमने फोर्स कितना कर दिया, F डैश का जो वैल्यू है हमने कर दिया 2F। जो सेकंड फोर्स लग रहा है हमारा कितना लग रहा है, डबल लग रहा है, कितना, 2F, ठीक है ना। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक यहां तक मान ली चला गया, A से कहां चला गया, B तक। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा S डैश, वो हो जाएगा कितना, 2S। अब समझने वाली बात है कि सर फोर्स जब आप F लगाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2S। क्यों सर, क्योंकि आपको अभी जस्ट हमने बताया था कि फ्रिक्शन हमारा चेंज नहीं हो रही है, सरफेस वही है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो फोर्स का वैल्यू दुगना कर देंगे तो जो पार्टिकल 100 न्यूटन पर 10 मीटर पर जाकर रुकता है, मान लीजिए हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया 100 न्यूटन, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। अगर हम पार्टिकल के पर 200 मीटर पर लगा दे तो पार्टिकल 10 मीटर पर जाकर रुक जाएगा, कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, मतलब ज्यादा दूर तक तय करेगा ना, ज्यादा समय तक के लिए। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 2S। फोर्स कितना लगाया, 2 डबल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डबल। अब ये कंफ्यूजन मत रखिएगा,
ठीक है ना, कि हमने फोर्स 100 न्यूटन लगाया और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर, हमने 200 लगा दिया तो पार्टिकल यहीं तक नहीं रुकेगी, पार्टिकल आगे जाकर रुकेगा और जस्ट ट्वाइस पर जाकर रुकेगा। डिस्प्लेसमेंट अगर 10 मीटर होगा तो दुगुना फोर्स लगाने पर वर्क डन भी हमारा कितना होगा 10 दूना 20 मीटर होगा, मतलब ट्वाइस होगा। कि फ्रिक्शन की वजह से कम हाँ सरफेस को चेंज करते तो हो सकता था कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो कांस्टेंट हो, सरफेस चेंज करते तब, लेकिन सरफेस तो वही है आपका, तो इसका मतलब है कि फोर्स बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कितना ट्वाइस के रूप में। अगर हमारे फोर्स को 3 टाइम्स कर देते तो डिस्प्लेसमेंट भी 3 टाइम्स होता, 4 टाइम्स करते तो डिस्प्लेसमेंट भी 4 टाइम्स होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है फोर्स पर, क्योंकि फ्रिक्शन तो हम कांस्टेंट रखे हैं, सरफेस मेरा कांस्टेंट है, तो ज्यादा फोर्स लगाइएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ज्यादा, इसलिए हमने फोर्स को दुगना कर दिया तो हमारी डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। इस केस में हमारा यहां से आराम से इसको इरेज कर लेते हैं और एक खूबसूरत सा डायग्राम के साथ बनाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। चलिए तो देखिए यहां से आराम से देखिए, ये आपका एफ डैश है और इस पर कितना फोर्स लग रहा है 2F, कितना फोर्स लगा रहे हैं हम 2F। तो अब वर्क डन निकालेंगे कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, देख लीजिए ये कलर दिख रहा है, देखिएगा F वर्क बराबर डब्ल्यू डैश हो जाएगा ना, एक बार हमने ऑलरेडी डब्ल्यू मान चुके हैं, तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा F डैश डॉट S डैश, तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा F डैश का वैल्यू कितना 2F और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2S, तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4S, FS ना 4FS। अब देखिए यहां से डब्ल्यू डैश इक्वल टू लिख सकते हैं 4 और FS का वैल्यू देखिए कितना है W। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेकेंड बार का जो वर्क डन होगा डब्ल्यू डैश वो पहला वाला वर्क डन से कितना होगा 4 टाइम्स होगा। बच्चे लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि 2 टाइम्स है तो वर्क डन में 2 टाइम्स होगा, जी नहीं, कितना होगा 4 टाइम्स होगा, कितना 4 टाइम्स। समझ रहे ना पहले वाले वर्क डन से, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 4 टाइम। समझ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक जरूर करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। और आप लोग के लिए हम जब ये चैप्टर खत्म कर देंगे तो पूरे टॉपिक पर एक होल समरी आएगा, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव, बहुत शानदार एवं जानदार। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा जितना भी वीडियो बने आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक्स।